दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई सी प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने वाला है। हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, किसी प्राइवेट कंपनी, और उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, जो कि नासा का 2 एस्ट्रोनॉट को अभी स्पेस में ले जाने वाला है। कुछ 2-3 दिनों में ही ये मिशन शुरू होगा और इस मिशन का नाम है डेमो 2। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इसका पीछे कारण क्या है। दोस्तों, आपको पता ही है कि नासा के पास जो है वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और स्पेसएक्स के पास है बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी। इसके लिए अभी देख सकते हैं कि इसका पहले कारण तो ये कि जो खर्चा है, क्योंकि एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बहुत ही पैसा खर्चा होता है और नासा को इस पर बहुत ही पैसा खर्चा होता था। तो अभी स्पेसएक्स आने के बाद आपको मालूम है कि अभी जो स्पेस में सामान और एस्ट्रोनॉट को भेजने का जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि स्पेसएक्स ने अभी एक नया ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि रीयूजेबल है, जिसे कि आप फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका पहले जो रॉकेट हुआ करता था वो रीयूजेबल नहीं था, उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही उसका जो इस्तेमाल करने का क्षमता था वो खत्म हो जाता था। लेकिन अभी स्पेसएक्स ने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया कि जिसके कारण इसको रॉकेट को फिर से रीयूजेबल कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, ये जो मिशन है ये स्पेसएक्स के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हम जानेंगे। दोस्तों, हमारा धरती का जो सतह है, इस सतह से 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर साइंटिस्ट ने जो स्पेस का रिसर्च होता है वो रिसर्च करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर स्पेसएक्स का जो मिशन है वो डेमो 2, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि स्पेसएक्स को 2 एस्ट्रोनॉट जो है उनको आईएसएस तक पहुंचाना पड़ेगा। आईएसएस तक पहुंचाने के बाद फिर से वो रॉकेट को कोई खास नुकसान किए बिना फिर से धरती पर उस रॉकेट को नीचे नमाना पड़ेगा। ये जो मिशन है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये जो है एक मानव इतिहास के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों, आज तक जितना भी रॉकेट तैयार हुआ है वो ज़्यादातर ऑर्बिटर में ही वो खो जाते हैं, लेकिन कोई भी रॉकेट फिर से पृथ्वी में वापस नहीं आया। लेकिन ये जो स्पेसएक्स है ये ऐसा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो कि इस रॉकेट को फिर से हमारा धरती के मिट्टी में आ सकते हैं और इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो स्पेसएक्स ने जो स्पेस में जो सामान भेजता है वो सिर्फ कार्गो को ही भेजता था, स्पेस शटल से सिर्फ कार्गो को, यानी कि जो सामान होते हैं एस्ट्रोनॉट को इस्तेमाल करने के लिए और यूज कर रिसर्च के लिए जो सामान होता है वो कार्गो कहते हैं, उसको ही बस आईएसएस तक भेजता था। लेकिन अभी तक कोई इंसान को स्पेसएक्स ने स्पेस में नहीं लिया। तो ये जो मिशन है ये स्पेसएक्स के लिए भी बहुत ही बड़ा मिशन है और ये बहुत ही रिस्की मिशन भी है, क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी इंसानों को स्पेस में ले जाने वाला है। और ये जो डेमो 2 है स्पेसक्राफ्ट, ये बहुत ही एडवांस है, इसका एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया हुआ है। पहली बात तो ये है कि पहले का जो स्पेसक्राफ्ट हुआ करता था उसमें एस्ट्रोनॉट को ये सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता था। इसका मतलब कई ठीक से चल रहा है कि नहीं, ऐसा सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है कि एस्ट्रोनॉट को सिर्फ बैठ जाना है, आराम से बैठ जाएंगे और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये बहुत ही आराम से ये एस्ट्रोनॉट को आईएसएस तक, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देंगे। इस मिशन से नासा और स्पेसएक्स दोनों को ही फायदा है। दोनों का फायदा ये कि इससे स्पेसएक्स को और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नासा से, जिससे वो और भी ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। और स्पेसएक्स जो चाहते हैं कि वो स्पेस में और भी गहरी रिसर्च करना चाहता है, पहली बात तो ये है, और वो चाहते हैं कि मंगल में इंसानियों का बस्ती बसाना चाहता है। और नासा का मकसद ये है कि अगर स्पेसएक्स से अगर सब सामान और एस्ट्रोनॉट को आईएसएस तक पहुंचाया जा सकते हैं तो वो दूसरी जो रिसर्च है उसमें भी ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मिशन है ये मानव इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में बहुत ही लो कॉस्ट में इंसान स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी आविष्कार है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं दोस्तों ये मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।